नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि कलयुग में पहली बार बड़ा अनहोनी होगा। जी हां दोस्तों, और यह देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसा बड़ा दुर्लभ संयोग बन रहा है जो आपकी राशि में इसका क्या प्रभाव पड़ेंगे, और आपकी राशि में यह शुभ ग्रहों का निर्माण हो रहा है। जी हां दोस्तों, और यह देवता आपके ऊपर अपना कृपा बरसाना चाहता है। तो दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि स्वयं शनिदेव अब आपके ऊपर अपना नजर रख रहा है। दोस्तों, अब आप कोई भी परेशानी नहीं आ सकती है और ना ही आपको कोई भी कुछ नुकसान पहुंचा सकता है। स्वयं शनिदेव आपका रक्षा करने के लिए हर एक मुसीबत के सामने खड़ा हो रहा है। जी हां दोस्तों, अब आपने जो भी अपने जीवन में भगवान के प्रति विश्वास रखे हैं, भगवान आपका सहायता अब करेंगे। दोस्तों, अब आप बहुत जी लिए गरीबी में। अब आपको शनिदेव रंग से राजा बनाने वाले हैं, क्योंकि भगवान आप पर और आपकी भक्ति से खुश हो चुके हैं। और जिस पर शनिदेव खुश हो जाते हैं उनको मालामाल कर देते हैं, और जिन पर क्रोधित हो जाते हैं उनको कंगाल कर देते हैं। जी हां दोस्तों, इसलिए दोस्तों, स्वयं शनिदेव का नाम लेकर इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, तभी आपकी जिंदगी सफल होगी और हर एक बात समझ में आएगी। इसे नजरअंदाज किया तो जीवन भर रोना पड़ सकता है दोस्तों, क्योंकि शनिदेव का सवाल है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। शनिदेव का क्या प्रभाव आपकी राशि में पड़ने वाले हैं, क्या परिवर्तन आपकी जिंदगी में शनिदेव करेंगे। जी हां दोस्तों, जब स्वयं शनिदेव आपकी किसी न किसी रूप में परीक्षा लेने वाले हैं। जिन मित्रों, इस बात को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। यदि आपके इस बात की गहराई को नहीं समझा और इन्हें हल्के में ले लिया है तो निश्चित तौर पर आप बहुत बड़ी चोट खा जाएंगे। याद रखना, इस शनिदेव को इस कलयुग में न्याय का देवता, कर्म का देवता कहा जाता है। अब यह जिम्मेदारी शनिदेव बखूबी निभाती है। जातक की समय समय पर परीक्षाएं लेकर शनिदेव किसी भी जातक की दो तरह से परीक्षाएं ली। अभी परीक्षाएं कौन सी है और किन रूपों में शनिदेव आपके सामने आकर परीक्षाएं आपकी लेंगे, इन बातों को जानना समझना बहुत आवश्यक है। मित्रों, अब आप एक बात ध्यान से समझिए कि आपके जीवन में कुछ बुरा हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा। यही नकारात्मक गतिविधियां हो रही हैं, गलत काम हो रहे हैं, आपको असफलताएं, परेशानियां मिल रही हैं। इसका जिम्मेदार हमेशा आपका दुर्भाग्य, आपकी ग्रहों की चाल या फिर किसी के द्वारा किया गया कोई तंत्र मंत्र या टोना टोटका हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कभी कभी आपसे कुछ ऐसी बड़ी गलतियां कर बैठते हैं, जाने अनजाने किसी भी स्थिति में आपको फिर उनकी सजा मिलती है, और वह सजा आपको ऐसा महसूस कराती है जैसे कि आपका बुरा समय चल रहा है। दुर्भाग्य आपको घेर कर बैठा है। आपकी हर मेहनत का फल प्राप्त नहीं होता। हर जगह आपको बुरा ही बुराई मिलती है। यह मित्रों, हम आपको वीडियो में बता चुके हैं कि यह पूरा वर्ष शनिदेव को समर्पित है, और शनिदेव यहां हर इंसान की कभी न कभी किसी न किसी रूप में परीक्षाएं देते रहेंगे। यह पूरा साल शनि देओल के साथ यही करेंगे। आपके ऊपर शनिदेव की विशेष नजर रहती है। यह बात भी पहले से स्पष्ट है। तो सबसे पहले शनिदेव आपकी परीक्षा लेंगे, और बहुत ही कठोर परीक्षा होगी। अब यहां पर आपने जरा भी लापरवाही या की और इस बात के महत्व को नहीं समझा और पहले से तैयारियां नहीं की, तो आप निश्चित तौर पर इस परीक्षा में असफल हो जाएंगे। और आप जानते हैं कि एक बार शनिदेव के द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में असफल होते हैं तो फिर आपके साथ क्या क्या हो सकता है। शनिदेव एक बहुत ही क्रूर ग्रह हैं। अब यहां पर हम आपको डराना नहीं चाहते हैं, बस आपको विशेष जानकारी देना चाहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा ध्यान दें, सतर्क रहें और पूरी बात को समझें। यह वीडियो बेहद ही आवश्यक है और अगले 3 दिन के लिए आपको पूरी तरह से सतर्क बनाएगा, ज्ञानवान बनाएगा कि आपकी जो परीक्षा हो तो आप उसमें अच्छी तरह से पास हो, और फिर आप देखें शनिदेव आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। यानी कि आप उनके द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होंगे, तो फिर शनिदेव आपके लिए क्या क्या करते हैं, कहां कहां से आपको मदद लेकर आते। शनिदेव यदि आपकी पर प्रसन्न हो गए तो फिर आपकी हर मनोकामना एक झटके में पूरी होगी। जब मैं तो यह आपके लिए परीक्षा की और बहुत बड़े बदलाव की घड़ी है। यूं ही जाने मत देना
वीडियो बेहद ही ज्ञानवर्धक है। आपकी राशि के कुंडली के ग्रह गोचर पर आधारित है, संपूर्ण ज्योतिषीय आकलन और वैदिक पद्धति पर आधारित है। मित्रों, इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत मेहनत लगी है। हमने बहुत खोजबीन रिसर्च करने के बाद आपको बिल्कुल सटीक गणना के आधार पर बहुत ही बहुमूल्य ज्ञान दिया है। अब आप इसे अगर पूरा नहीं देखेंगे तो आप निश्चित तौर पर ज्ञान का एक बहुत बड़ा खजाना घूम कर देंगे। फिर आप परेशान होंगे तो कहेंगे कि गुरुजी, हमारे जीवन में पता नहीं क्यों दुख ही दुख है, परेशानियां ही परेशानियां हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बस यही सारी बातें तो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मित्र, हमारे भाव को समझे, हमारी मेहनत को समझे और इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए इस महत्वपूर्ण और चेतावनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले माई को आभार तो अवश्य ही व्यक्त करेंगे, क्योंकि मां महामाई न केवल हमारी आपकी मां है, इस ब्रह्मांड की मां है और उनकी आज्ञा के बिना इस ब्रह्मांड में एक पत्ता तक नहीं सकता है। तो चलिए पूरे भक्तिभाव के साथ, बिल्कुल विनम्र होकर, जैसे एक छोटा बालक अपनी मां को बुलाता है ना, और मैं उसकी करोड़ पुकार सुनकर खिंची चली आती है, बिल्कुल ऐसे ही भाव के साथ मां को याद करते हुए, जय मां काली कृपा करो, एक बार नहीं 3 बार लिखना। निश्चित तौर पर हमें विश्वास है कि आपकी सुनेगी और आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा करके आप हमारा मनोबल बढ़ा देंगे और हमारा चैनल परिवार का आप सदस्य बन जाएंगे, और हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां हमेशा आप सभी के लिए लाते रहेंगे। तो चलिए मित्रों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि अगले 3 दिनों में शनिदेव आपकी परीक्षा क्यों लेने वाले हैं। ऐसा क्या खास है इन 3 दिनों में शनिदेव आपकी परीक्षा लेने वाले हैं। तो मित्रों, आप ध्यान से समझ गए, ग्रहों की चाल प्रतिफल बदलती रहती है। कभी किसी ग्रह का प्रभाव बढ़ जाता है, कभी किसी अन्य ग्रह का प्रभाव पड़ जाता है। ऐसे में अब आपकी राशि में एक ऐसा ग्रह योग बनने जा रहा है जब शनिदेव की आपके ऊपर विशेष दृष्टि होने वाली है। अब इस दृष्टि का प्रभाव यह रहेगा कि शनिदेव आपकी परीक्षा लेना चाहेंगे। याद रखें कि शनि देओल ऐसे शिक्षक हैं जो कठोरता के साथ 8 को पढ़ाते हैं। जी, हमें तो आप समझने का प्रयास करिए कि मानकर चलिए कि आप सड़क पार करने जा रहे हैं और आपकी दुर्घटना हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। ऐसा भविष्य में नियत है, और शनिदेव आपसे यदि प्रसन्न हैं तो शनिदेव आपको बचाने के लिए एक जोरदार धक्का किसी से लगवा देंगे और आप मुंह के बल गिर गए। अब होगा यह है कि आप उधर मुंह के बल गिरे और इधर वह बाहर गुजर जाएगा, जिससे आपके साथ हादसा होना था, दुर्घटना होनी थी। अब आपको तो नहीं पता इतना बड़ा हादसा शनिदेव ने डाला है, तो आप कहेंगे कि शनिदेव तो बहुत बुरे हैं, बहुत ही क्रूर हैं, उन्होंने हमें पटकवा दी या हमारा नुकसान करा दिया, हमें चोट लग गई। तो यही है शनिदेव का तरीका है। आपके साथ जब बुरा करते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं अच्छाई छुपी होती है। असल में शनिदेव कोई बुरे ग्रह नहीं है, ये तो स्वयं कृष्ण भक्ति में डूबे रहने वाले हैं। विचारी बहुत सीधे साधे हैं। अब उनके बारे में हम कभी किसी अन्य वीडियो में विशेष बातें बताएंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि इस ग्रह योग में आपको अगले 3 दिनों तक सावधान रहना है। अब आप ध्यान से समझिए, शनि देओल ऐसे ही हमेशा परीक्षा लेते हैं। अब हम यहां पर आपको समझाते हैं कि शनिदेव की परीक्षा के क्या स्वरूप होते हैं। यदि आप अच्छे मार्ग पर चलते हैं, भगवान की भक्ति में रहते हैं, तब भी शनिदेव आपकी परीक्षा लेंगे। और यदि आप नकारात्मक गतिविधियों में डूबे रहते हैं, ब्याज का व्यापार करते हैं, जुआ शराब आदि करती है, नकारात्मक गतिविधियों में डूबी रहती है,
तब भी आपकी परीक्षा लेंगे। शनिदेव नकारात्मक लोगों की परीक्षा इसलिए लेते हैं कि उन्हें और नकारात्मक होने से रोकना चाहते हैं और उन्हें मौका देना चाहते हैं। इस शायद उनके अंदर कहीं छुपी हुई थोड़ी सी सद्बुद्धि और वह जाग जाए और वह इस नकारात्मक मार्ग को छोड़कर संघ मार्ग पर चल जाएं और अपने जीवन को शुद्ध बनाएं। ये तो उनकी परीक्षा हो गई। अब जो अच्छे लोग हैं, जो कि आप हैं, आपकी परीक्षा शनिदेव कैसे लेंगे? आपकी परीक्षा लेने के लिए शनिदेव इसलिए आएंगे क्योंकि शनिदेव आपके जीवन में आने वाले कष्टों को, आपके जीवन में आने वाली पीढ़ियों को समाप्त करने वाले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपके हृदय में छुपी हुई सच्चाई, अच्छाई और ईश्वर के प्रति आपके प्रेम को रखने के लिए आपकी परीक्षा होगी। जब आप इसमें अच्छी तरह से पास हो जाएंगे तो फिर आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा। तो अब ध्यान से सुनिए कि शनिदेव कैसे आपकी परीक्षा लेने के लिए आपके सामने आएंगे। सबसे पहला काम, आपको पैसे का लॉस होगा। यह मित्रों, अगले 3 दिनों में आपको पैसे का किसी न किसी प्रकार से नुकसान होगा। या तो कोई आपका पैसा देगा नहीं, या फिर आप कहीं पर पैसा लगाएंगे और आपका पैसा आपके मन के अनुसार नहीं चलेगा, रुक जाएगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी प्रकार की फिजूल खर्ची हो जाएगी। अब यह होगा तो आपको वह बुरा बहुत लगेगा, यानी कि पैसा जाएगा तो आपको बुरा बहुत लगेगा, कष्ट होगा। अब यदि आपने कहीं अपने मुख से इस बात के लिए ईश्वर को पूछ लिया क्या, या फिर शनिदेव को कुछ दिया, या फिर किसी भी प्रकार से किसी दूसरे पर दोष मढ़ दिया, तो इसमें आप असफल हो जाएंगे। याद रखना कि आपको आपके जीवन में जो कुछ भी मिल रहा है उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं से आपसे ही होती है। तो हमारे जीवन में जो भी कुछ भला और बुरा हो रहा है उसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए और प्रेम से ईश्वर को धन्यवाद करना चाहिए, उसे कहना चाहिए यही कि अपने मन में भाव रखना चाहिए कि जो कुछ भी जीवन में हो रहा है वह अच्छा ही है, अच्छे के लिए ही हो रहा है। अब यदि आप इस सकारात्मक भाव के साथ जी रहे हैं तो आप इस पैसे के नुकसान के लिए भी किसी को दोषी नहीं बनाएंगे। सोचेंगे कि सब कुछ अच्छा ही है, इसमें भी कहीं ना कहीं भविष्य के लिए कोई बड़ी अच्छाई छोटी होगी। यदि आपका यह भाव रहता है, आप किसी को कुछ से नहीं है, मन में दुख नहीं भरते हैं और यहां वहां अनाप शनाप बातें नहीं करते हैं, तो आप इस परीक्षा में पास हो जाएंगे। हमसे लिखकर ले लीजिए। दूसरी तरह से परीक्षा कैसे होगी? आपको किसी न किसी प्रकार से किसी अधिकारी से सामना होगा जो आपसे बड़े ही ठीक तरीके से पैसे मांगेगा या भोजन में। जी हां दोस्तों, भिखारी कभी कभी ऐसे होते हैं जो कि सुनते नहीं हैं। किसी की बात को आपने कह दिया कि हमारे पास अभी खुले पैसे नहीं हैं, जाओ, तो वह सुनेंगे नहीं, वह आपके पीछे पड़ जाएंगे, कुछ कुछ आपसे मांगते रहेंगे, आपको खींच हो जाएगी, आप चले जाएंगे और उनकी बेचनी करके, अपमान करके वहां से उन्हें आप करा देंगे और जवाब दिया करेंगे, तो आप शनिदेव के दोषी बन जाएंगे। याद रखना कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से जातक की परीक्षा ली, लेकिन यह परीक्षा लेने का सबसे बड़ा और शास्त्रीय प्रमाणिक तरीका है। हर एक महान इंसान की इसी प्रकार परीक्षा ली जाती है, तो आपकी भी होगी। तो अगले 3 दिनों में यदि आपको किसी प्रकार से कोई मांगे भी, यानी कि खाने के लिए कुछ मांगे, यह पैसे मांगे, तो आपकी जितनी सामर्थ्य है, क्षमता है, आप उसे दान अवश्य करें। अब हमारे शास्त्रों में भी दान का बहुत बड़ा महत्व है। दान करने से सभी देवी देवता तृप्त होते हैं। सबसे बड़ी बात कि आपके मित्र पूर्वज भी प्राप्त हो जाते हैं और उनकी यात्रा सोने से ही जीवन में विनाश की शुरुआत होती है, क्योंकि आपके घर का सबसे बड़ा सुरक्षा घेरा आपके मित्र पूर्वजों से ही तैयार होता है। तो अब आप दान करेंगे तो किसी किसी के मन में यह भी भाव आ सकता है कि हम यूं ही अपने पैसे किसी को दे दें, इससे क्या फायदा होगा? तो याद रखना कि आप अपने जीवन में जो भी कुछ चाहिए अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, जैसे कि आप रुपए पैसे अपनी ओर आकर्षित करना चाहते, यही मूल भाव होता है। कोई नौकरी मांग रहा है, कोई व्यापार मांग रहा है, लेकिन यह सब मांग क्यों रहे हैं? ताकि धन लक्ष्मी आए, रुपए पैसे आए, ऐसा ही है। आप पैसे का दान करें। अब तो और ऐसे नहीं दान करें कि आपके पास पड़ी है 100 रुपए और आपने दे दिए, 5 रुपए दान हुई, इसी काम का नहीं है। तो आपको आपकी जिम में अभी 100 रुपए हैं,
तो 10, 20, 30 रुपए दान में देना है, किसी अधिकारी को भोजन करा देगा। दुकान पर ले जाकर उसका मन भर जाए, ऐसा उसे भोजन करा देना। 20-30 रुपए का बस भोजन करिए, रुपए पैसे दान करई। यह दोनों दाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता ही यही है। और इस ब्रह्मांड का यूं कहें कि ईश्वर का यह परम नियम है कि हम जो भी कुछ ईश्वर से चाहते हैं, पहले हमें वह देना पड़ता है। हम जब चीजों को देना शुरू करते हैं तो चीजें अपने आप आकर्षित होती हैं, हमारी ओर और हमारे जीवन में प्रवेश करने लगती है। यही इस ब्रह्मांड का नियम है। इसीलिए आपने देखा होगा कि प्राचीन काल में बड़े बड़े राजा महाराजा और धन अवश्य दान किया करते थे, चाहे कुछ करें या ना करें, क्योंकि एक राजा की भी सबसे बड़ी जरूरत है और उसके पास इतनी बड़ी सेना है जिससे उसे ध्यान देना है और अन्य खिलाना है, भोजन कराना है। तो इसलिए भी इसी का दान किया करते थे, और जितना अधिक दान किया करते थे उतना ही अन्न और धन उनके पास आ जाया करता था। दान करने के पीछे का विज्ञान यानी आध्यात्मिक विज्ञान यही है। तो इसे आप समझिए, आप कुछ अवसर प्राप्त हो तो आप निश्चित तौर पर बेखौफ होकर अपनी क्षमता के अनुसार अपने सामने जो बेकारी आए उसे प्रसन्न होकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर उसे आप भेजे। अब याद रखना, किए हैं, वर्कर हैं, खाली हैं और कर्मचारी कार्य करते हैं। इन लोगों के अधिपति स्वयं शनिदेव हैं। कर्मचारी या अधिकारी आपसे प्रसन्न होकर जाता है, मुस्कुराकर जाता है, तब यह मान लेना कि स्वयं शनिदेव ही आपके पास आए थे और मुस्कुराकर चले गए। और एक बार शनि देओल ने मुस्कुरा दिया तो बस जीवन में फिर देखना कहां कहां से आपके उन्नति आती है, प्रेम आता है और खुशियां आती हैं। जी हां मित्रों, तीसरा तरीका जो कि बहुत खास है और यह मानसिक है। यहां पर आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है कि आपके जीवन में एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण होगा जब आपको सत्य का साथ देना होगा, लेकिन सत्य का साथ देना बहुत कठिन होगा, क्योंकि जब आप सत्य का साथ देंगे तो आप बहुत ही किसी खास और बहुत ही प्रिय व्यक्ति का दिल तोड़ेंगे, उससे आपकी बुराई हो जाएगी। जहां मित्रों और जब आप झूठ का साथ देंगे तो उसके साथ आपका संबंध अच्छा हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आपके न्यायप्रिय स्वभाव की परीक्षा होगी, क्योंकि सभी तो खुद ही न्याय के देवता हैं और वे चाहेंगे कि न्यायपिता को अपनाएं। तो अब यदि ऐसी स्थिति आपके जीवन में निर्मित होती है, अगले 3 दिनों में किस सत्य का साथ देने पर आपको चोट पहुंचेगी, परेशानियां आएंगे और झूठ का साथ देने पर आप बचकर साफ निकल जाएंगे, तो हम आपको बता दें कि यह परिस्थिति का निर्माण शनिदेव के द्वारा किया गया है। यह आपकी परीक्षा है, तो आपको यहां पर सत्य का साथ देना है और झूठ का नहीं। और वैसे हम आपको बता दें कि आप जीवन में जब भी ऐसा अवसर आए तो कभी झूठ का साथ मत देना। भले ही इस वक्त जब फैसला ले रहे हैं तब आपको परेशानी दिखाई देगी, ऐसा लगेगा कि आपको नुकसान हो रहा है, लेकिन आगे चलकर आपके साथ बहुत अच्छा होगा। मान लो कि आज झूठ बोलने से आपको 10,000 मिल जाएंगे और सत्य बोलने से आपके 10,000 चले जाएंगे, लेकिन आपको सत्य बोलना है। 10,000 जाने का आपको लोग नहीं करना है, तो आप देखना, जवाब शनिदेव की परीक्षा में पास होंगे तो आपको जो 10,000 गए हैं वही 1,00,000 बनकर वापस आएंगे। याद रखना मित्रों की जब जब शक्तियां प्रसन्न होती हैं, तू भी कहां कहां से किस किस प्रकार से आपकी मदद करती है और आपकी खुशियां आपके जीवन में लेकर आती हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं। हम और आप तो मानव हैं और अपनी बुद्धि के स्तर पर ही विचार करते हैं, तो हमें तो जो आकोइस दिख रहा है वही सत्य लगता है। दूर की सोच हमारे पास नहीं होती है और जिनको हम पूछते हैं उन पर भी हम पूर्ण विश्वास नहीं कर पाते हैं। तभी तो पूजा पाठ करने वालों को भी हमने अपने दुखड़े रोते हुए देखा है। अरे, आपके पास यदि कोई दुख है, तकलीफ है, तो क्यों दुनिया में अपने दुखड़े रो रो कर सुनाते हो? रोना ही है। डोकरी अपने बताने ही हैं तो अपने आराध्य के पास मंदिर में जाओ, मूर्ति के पास बैठो, भगवान के हाथ जोड़कर उनके सामने अपना दुख सुनाओ। वहां से तो आपका कुछ हो भी सकता है। यहां वहां दुनिया में बताने से क्या फायदा, लोग मजाक ही उड़ा तब आपको बताते हैं। अगला तरीका जिससे कि शनिदेव आपकी परीक्षा ले सकते हैं, आपके दरवाजे पर कीस लियोई जानवर आएगा
यह मित्रों कुत्ता आ सकता है, गाय आ सकती है और वह जानवर आपके दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाएगा। अब थोड़ी देर इंतजार करेगा, आप उसे देख भी लेंगे और जब आप उसे देख लेंगे तो आपका धर्म है, आपका न्याय है कि आपके दरवाजे से वह जानवर भूखा वापस न जाए। तो आपके दरवाजे पर कोई जानवर आए, आपने देख लिया तो सीधे उसे कुछ न कुछ भोजन करा दीजिए। जब मैं तो आपके घर में जो रोटी है, जो भी कुछ आपसे खिला सकते हैं, खिलाकर अपने दरवाजे से भेजे। बस यह बहुत बड़ी परीक्षा है, क्योंकि शनिदेव किसी भी प्रकार से परीक्षाएं ले सकते हैं। और याद रखें कि जो कमजोर है, जो शनिदेव, उसी के अधिपति हैं। अब आप अगले 3 दिनों में से इनमें से किसी भी 1 या 2 परिस्थितियों का सामना करते हैं तो थोड़ा सा सतर्क हो जाना। हमने आपको पहले ही बता दिया है, यह शनिदेव के द्वारा ली जाने वाली परीक्षा है। अब आप कुछ ऐसे विशेष कार्य भी कर सकते हैं जिनसे शनिदेव आपसे बहुत प्रसन्न रहेंगे। यह मित्रों तो आपकी ज्यादा सख्त परीक्षाएं नहीं लेंगे। वैसे तो शनिदेव की परीक्षा लेने की और भी कई तरीके हैं, लेकिन मुख्य तरीकों के बारे में ही हमने आपको बताया है। सबके बारे में बताएंगे तो वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा। मित्रों, जो बोल तरीके हैं अभी हमने आपको बताइए। अब आप शनिदेव को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं, यह आप हमसे समझिए। सबसे पहला कार्य, आपको अपने घर में, पूजा घर में शनिदेव के नाम से एक दीपक अवश्य जलाना है। अगले 3 दिनों तक सरसों के तेल का दीपक होगा और आपका जो पूजा घर है, जहां पूजा घर है यानी पूजा की अलमारी है, पूजा घर की पश्चिमी दीवार के पास, तो आपको रखना है, याद रखें कि इस दीपक की बाती का बुक पश्चिम दिशा की ओर ही होना चाहिए, क्योंकि यह दिशा शनिदेव की दिशा है। अब शनिवार के दिन आप जाकर छायादान भी कर सकते हैं। यदि आपको छायादान के बारे में नहीं पता है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। हम पूरी छायादान की विधि आपको व्यक्तिगत व्हाट्सएप नंबर पर भेज देंगे। यह काम की तरफ से आपको एक उपहार होगा। छायादान यदि आप महीने में 1 बार भी करते हैं तो कहीं से कहीं तक जीवन में आपको शनिदेव की पीड़ा नहीं होगी, क्योंकि इसका कारण यह है कि शनिदेव स्वयं भी छाया पुत्र हैं और छायादान करने वाले व्यक्ति से शनिदेव अपने आप बेहद प्रसन्न हो जाते हैं। तो अब इन जानकारियों का प्रयोग करिए। यदि कोई प्रश्न बनता है मन में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। हम आपके सारे प्रश्नों के जवाब खुले हृदय से आपको देंगे। आपके जी खुशियां आए, माई की कृपा आए, बस यही हमारा परम लक्ष्य है। तो मित्रों, इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां काली कृपा करो अवश्य लिखना, जय शनिदेव कृपा करो अवश्य लिखना। माता रानी और शनिदेव आपके ऊपर पूरी कृपा बनाकर रखेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। हम भी ऐसी कामना करते हैं। तो मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।